एजुकेशन प्लान को थोड़ा पढ़ने की कोशिश की होगी अपनी बुकलेट से, मुख्तलिफ जो आपके सोर्सेज हैं उनसे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन को पढ़ा होगा। वैसे मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी कि आप लोग अपना जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के कंपोनेंट्स हैं वो आपने लिख के मुझे भेजने हैं। मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं भेजे। ऑब्जर्वेशन काफ़ी लोगों की आई हुई है। लेसन प्लान भी एक दो स्टूडेंट्स ने दोबारा सेंड किया है। एक मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग अपना वर्क गूगल क्लासरूम में ही शेयर किया करें। हाँ जी, आपको आवाज नहीं आ रही बेटा, आप अपने नेट को चेक करें। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सारा शरीफ को आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। सारा बच्चे आप अपना माइक सेट करें, अपने इंटरनेट को चेक करें, जिस डिवाइस से आप क्लास ले रहे हो उसको देखें। ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है जी आप लोगों का, उसी में आप अपने जो मसाइल हैं वो बयान करें, दूसरे के साथ डिस्कस करें। तो किस चीज़ को समझ में आई तो उससे पूछ लें उस ग्रुप में। अच्छा जी, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं। हमने लेसन प्लान कंप्लीट किया, आप लोगों ने एक एक दो दो लेसन प्लान लिखे हैं, आपने ऑब्जर्वेशन लिखी। जिन लोगों ने नहीं लिखी उन्होंने देखी है ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने गूगल क्लासरूम से देख ली होगी वो ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन आपने लिखनी कैसे है। आपने चीजों को ऑब्जर्व करना कैसे है। गूगल क्लासरूम वाली ऑब्जर्वेशन में आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। जी सर बताएं, आप केयरिंग के स्टूडेंट हैं? सारा मुनीर भट्ट मुझसे पूछ रहे हो, मैं हिरन का स्टूडेंट हूँ। न्याज अहमद, यू आर ब्लाइंड पर्सन। ये जो सामने आप लोगों के पिक नजर आ रही है आप लोगों को, इसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है ऑब्जर्वेशन में। ठीक हो गया? और ऑब्जर्वेशन को आप ऐसे लिखोगे, नजर आ रहा है? इसमें लिखा है टीचर क्लास में हाजिर हुए, बच्चों को सलाम किया, सबने खड़े होकर टीचर को सलाम का जवाब दिया, टीचर ने बच्चों से अपनी जगह पर बैठने को कहा। ये रूटीन वर्क है, फर्जी नहीं लिखना। ये जो टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए गया था स्टूडेंट, उसने बिल्कुल सही लिखा है। और फिर टीचर उनसे हालचाल पूछे, टीचर ने पूछा क्लासरूम जो था वो कहता है कि वो यू शक्ल में था, बैठे हुए थे बच्चे, क्लासरूम का माहौल खुशगवार था,
कमरा रोशन और हवादार था। टीचर ने बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ दिलाते हुए इन्हें कापियां निकालकर काम करवाने को कहा। बच्चों ने बारी बारी टीचर के पास जाकर अपना काम क्या करवाया। ये एक स्पेशल एजुकेशन की क्लासरूम की एक्टिविटी है जो एक टीचर के साथ उसने ऑब्जर्व की है। तो बेटा इस तरह से आपने 10 ऑब्जर्वेशन बनानी है, यानी बड़े मुख्तसर, कॉम्प्रीहेंसिव और टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि एक ही ऑब्जर्वेशन को आप 10-15 पेजेस पे ले जाएं। इस ऑब्जर्वेशन को पढ़ने के लिए अलग अलग फाइल बनानी है बेटा आपने, अलग अलग 5 फाइलें अलग अलग बनानी है। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन जो है वो मुकम्मल, बड़ी ही कॉम्प्रहेंसिव स्टेटमेंट की शक्ल में लिखनी है। तो एक पेज जो है ना वो काफी होगा आप लोगों के लिए लिखने के लिए। कॉम्प्रहेंसिव और बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को लिखना है। ये नहीं कि आप टीचर का दुपट्टा भी उतर गया वो भी आपने लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। समझ आ रही है? एक पेज से ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए आपकी, सिर्फ एक पेज। एक पेज का मतलब ये नहीं है कि एक आप वर्क ले लेते हो दोनों तरफ लिखेंगे, नहीं। एक पेज का मतलब एक सफा है, एक ही साइड पे लिखना है। और ये जितनी स्टेटमेंट लिखी हुई ना बस इसी में आपने ना उसको ऐड कर देना है और हाशिया लगा के लिखना है, खूबसूरत बना के। अगर आपका जी चाहे तो आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हो। जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो लेसन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके मॉडल भी लगा दें, शेप बना दें, खुद ड्राइंग कर लें उसके ऊपर। ऑब्जर्वेशन पे किसी का क्वेश्चन है तो करेंगे।
कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑब्जर्वेशन को रीड करें। ऑब्जर्वेशन को रीड करने के बाद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर की थी, आप लोगों को मैंने कहा था इसको रीड करें। उसको रीड करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा है तो क्वेश्चन आप टाइप करें। ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन? अच्छा चलें जी, इसको देखें लेसन को। आप लोग जब 40 लेसन प्लान करोगे, आपका जो पहला पेज है आपने इस तरह से बनाना है। बिल्कुल इस तरह नहीं बनाना, इससे खूबसूरत बनाना है, डबल हाशिया लगा के। तो लेसन नंबर को आप इंग्लिश में लिखें, ज्यादा मुनासिब है। फोटो आया लेसन, मेरा कर्सर आप देख रहे हो, लेसन नंबर आपने इंग्लिश में लिखेंगे, बाकी मटीरियल चाहे उर्दू में इसी तरह लिखें। बुक यूनिवर्सिटी का मैटर है बेटा, यूनिवर्सिटी ने बुक भेजनी है, मैंने तो नहीं भेजनी। नहीं आई तो आप वेबसाइट से ले लें। ये देखें, ये लेसन प्लान के कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आप लोगों ने तकरीबन सभी लोगों ने मुझे लेसन प्लान करके गूगल क्लासरूम में सेंड किया हुआ है। अपने अपने लेसन को अपने सामने रखें और इस लेसन को देखते हुए उसमें अगर कोई गलती है तो उसको आप सही कर लें। सबसे पहला जो हमारा लेसन प्लान का कंपोनेंट है वो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। और भी बहुत हाँ जी, कंप्लीट लेसन प्लान आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो। और जो बच्चे वीआईसी के एरिया को पढ़ रहे हैं वो कम से कम 10 लेसन जो है ना वो ब्रेल में लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले किसी भी लेक्चर के किसी भी लेसन के ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। तो ऑब्जेक्टिव को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो हिस्सा हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जनरल ऑब्जेक्टिव है, और जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसको उर्दू में हम अमूमी मकासद भी कहते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हम उर्दू में मकासद खुसूसी या खुसूसी मकासद भी लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने शेयर हो रहे हैं, आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ना। उसके बाद आपके एविएट्स, जो आपके तदरीसी मुआवनात हैं, जो आपने लेक्चर के दौरान चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो आपके एविएट्स हैं, आप वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, बोर्ड मार्कर यूज़ करेंगे, फ्लैश कार्ड यूज़ करेंगे, चार्ट यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है एविएट्स में इसी तरह। फिर आपका टीचिंग मेथड, तरीका तदरीस क्या है, ये क्योंकि हियरिंग अम्पेयरमेंट बच्चे हैं, हियरिंग अम्पेयर्ड बच्चों का लेसन प्लान किया हुआ है, उसने इसमें टोटल कम्युनिकेशन मेथड को यूज किया है। वीआईसी वाले अमूमन टैक्टाइल मेथड को यूज करते हैं। एमसीसी वाले जो हैं वो एक्टिविटी मेथड या लेक्चर मेथड को यूज करते हैं। और इसी तरह हियरिंग अम्पेयरमेंट वाले जो होते हैं वो ज्यादातर टोटल कम्युनिकेशन मेथड यूज करते हैं या फिर साइन लैंग्वेज। ओनली साइन लैंग्वेज तो यूज नहीं करते, लेकिन टोटल कम्युनिकेशन मेथड ही ज्यादा बेहतर है हियरिंग अम्पेयर्ड बच्चों के लिए। और फिर हम
जी अब आवाज आ रही है मेरी? सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की वजह से। जी हम टीचिंग मेथड की बात कर रहे थे। तो जो भी टीचिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, जो भी तरीका तदरीस आपने इस्तेमाल किया है क्लास में, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और हमारा हर लेक्चर, हर लेसन जो हम शुरू करते हैं ना, ये जो ऊपर चीजें हैं, ये हमारा सपोर्टिव मटेरियल है, ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने हैं, तरीका तरीस हम इस्तेमाल करेंगे और टीचिंग मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारा जो लेसन है वो प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट होगा। प्रीवियस नॉलेज, साबका वाकिया। आप जब लेसन को प्लान कर रहे हैं तो उस वक्त आप प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे यहाँ पे जो हमारा लेसन जो मैंने आपके सामने रखा है, ये 1 से 5 तक गिनती है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस नॉलेज के तौर पर चीजें लिखी हैं, वो बच्चों से मुख्तलिफ अशिया के बारे में पूछेंगे और गिनने का सब्र का जायजा लेंगे। किस तरह क्वेश्चन करेंगे? पेंसिल खड़ी करेंगे, आप व्हाइट बोर्ड पे कोई चीज लिख देते हैं, इस तरह ये क्या है, ये 2 पेंसिलें होंगी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ठीक है। गिनती का कंसेप्ट पूछेंगे। और प्रीवियस नॉलेज लेने के बाद हमने प्रीवियस नॉलेज और अनाउंसमेंट ऑफ लेसन प्लान, अपने लेसन को अनाउंस करना है, ऐलान सबक करना है कि हम आज पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो फिर हम नो वन हेल्प। जी बेटा पूछे, क्या बात है? जी क्या हेल्प है जी? आप क्या हेल्प करनी है आपकी? पूछें। और अपने लेसन्स को इस तरह आपने इसकी बैंक और इस तरह इसको आप डेकोरेट भी करें तो ज्यादा मुनासिब। चीजों को खूबसूरत बनाएं, अच्छी बनाएं। एक बच्ची ने कहा है जी हेल्प मी, नो वन हेल्प मी। अब वो क्या पूछना चाहती है मुझे नहीं। सर ऑब्जर्वेशन वाले पेज के स्टार्ट में कुछ लगाना है या नहीं? शर्त नहीं है लगाने की, जरूरी नहीं है। अगर आप उसको उसकी ड्राइंग शैंक बना देते हो तो कोई हर्ज भी नहीं है। फीमेल जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चियां हैं, वो तो ड्राइंग कर लेंगी, मुंडे इन्होंने बेचारे ने की करना। हाँ जी, डेट आपने लिखनी है। आप फॉर एग्जाम्पल 7 तारीख को 2 ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं तो 7/10/2021, 8/10/2021, 9/10/2021। काम बेटा स्केड्यूल के मुताबिक करना है। लेसन आपने कब दिया? जो परफॉर्मा लेसन के एंड पे लगना है। तो इसी लेसन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लेसन के एंड पे परफॉर्मा लगा होगा। आगे जाके हम देखते हैं उसको इंशाल्लाह। यहाँ तक समझ आ गई? कंपोनेंट, लेसन प्लान के कंपोनेंट को मैं बयान कर रहा हूँ, अंदर तो जो उसने लिखा है वो आपको नजर आ रहा है। और ऐलान सबक के बाद हमने तदरीसी एक्टिविटी करवानी है। पहले आप ओरल बता रहे हैं, फिर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक हो गया। और तीनों एक्टिविटीज के बाद हमने उसका जायजा ले लेना है, एवेल्युएशन कर लेनी है, प्रैक्टिकल काम है, होमवर्क है, क्लास वर्क वगैरह। ये थे लेसन प्लान के कंपोनेंट। और ये परफॉर्मा लगा हुआ नजर आ रहा है। ये परफॉर्मा कैसे लगा हुआ है यहाँ पे?
बेटा ये पुफामा लगाने का मेथड समझाना आपको था जी। 40 लेसन 40 पुफामे लगने हैं। ये देखो आप देख रहे हो कि उसने इसको वैल्यूएट किया हुआ है कि 2 पेजेस का पुफामा है, एक पे बनाना है आपने, और इस तरह हर लेसन के बाद ये पुफामा लगना है और उसके बाद अगला लेसन शुरू कर देना है। लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर। समझ आ गई? लेसन के कंपोनेंट, लेसन प्लानिंग, लेसन के एंड पे लेसन को लिखना कैसे है, उसको डेकोरेट कैसे करना है, और लेसन को प्लान कैसे करना है, उनके कंपोनेंट को किस तरतीब से लिखना है, और पुफामा वैसे कैसे ऐड करना है। इस पर अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन करें।